स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था और जीपी हमारा चल रहा है। जीपी के कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो वही क्वेश्चन हम करते हैं अभी आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन किया था एक तो हमने, है ना? इससे पहले भी कोई क्वेश्चन किया था क्या? नहीं, ये क्वेश्चन किया था और उसके बाद हमने एक ये वाला क्वेश्चन किया था। अच्छा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? ये वाला भी हो गया है। और चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। लिखेंगे क्वेश्चन, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जीपी। इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जीपी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो पहला है हमारे पास एल एन एक्स कॉमा एल एन वाई कॉमा एल एन जेड आर इन ए पी। ठीक। दूसरा है हमारे पास एल एन थ्री एक्स एल एन थ्री वाई कॉमा एल एन थ्री जेड आर इन ए पी। और थर्ड है हमारे पास एक्स वाई जेड प्लस एल एन एक्स कॉमा एक्स वाई जेड प्लस एल एन वाई कॉमा एक्स वाई जेड प्लस एल एन जेड आर इन एच पी बोल रहा है। एच पी तो पढ़ाया नहीं अभी मैंने आपको। एच पी नहीं पढ़ाया तो उसको रहने दो अभी। तो दो ही पॉइंट आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, चलो तो कोशिश करो करने की। करिए, नोट क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ, क्वेश्चन लिखा आपने? देखो बेटा, इसमें जैसे एक्स वाई जेड जीपी में है ना? तो जब तीन टर्म जीपी में होती है तो क्या रिलेशन होता है? बीच वाली का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। फिर उसका लॉग ले लेना, दोनों साइड लॉग की प्रॉपर्टी लगा देना। लगाओ, देखो, कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मैं हूं ही कराने के लिए। अच्छा, कल ही क्लास में नहीं थे आप? तो बेटा इतना करो आप। अच्छा चलो, मैं बता देता हूँ। चलो, अच्छा कल थे नहीं आप। चलो तो देखो, एक काम करो, इसका आप पहले समझेंगे तो फिर आप, है ना? देखो, एक्स वाई जेड क्या है? आर इन जीपी में। और जब तीन टर्म जीपी में होती है तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, ये होता है। लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा?
कि यहाँ पे ln है, ln होता है log बेस ई पे होता तो उसको ln लिख देते हैं log को, मैंने बताया था आपको। तो ये हो जाए ln वाई स्क्वायर इक्वल टू ln एक्स जेड। ठीक, हाँ बेटा मैंने आपको लिखा था, आप देखो ये होता है log ऑफ, कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ, जैसे y लिखा हुआ है बेस ई है तो उसको लिख देते हैं हम ln y इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे log बेस 10 होता है ना, तो उसको हम क्या लिखते हैं, सीधा log y लिख देते हैं। ठीक, तो ln मतलब log बेस ई, तो उसको ln लिख देते हैं हम इस तरीके से। अच्छा देखो ये पावर है, ये शुरू में आ जाएगी प्रॉपर्टी, तो 2 ln y इक्वल टू, अच्छा ये देखो प्रॉपर्टी है, दो का प्रोडक्ट है तो अलग अलग हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 ln प्लस ln क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अच्छा अब देखो, क्या ये AP है, अगर इसको आप A मानो, इसको C मानो और इसको B मानो, तो 2B इक्वल टू A प्लस सी, तो ABC AP में होते थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ln x कॉमा ln y कॉमा ln z आर इन क्या AP। पहली वाली बात तो हमारी सही निकल, ठीक है। तो समझ समझ के लिखो आप इसको, फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसके बाद। हो गया, चलो तो अब दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करो आप। दूसरा करना चाहोगे बताओ। हाँ तो बेटा देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ये ln क्या है, ln 3x ln 3y और ये है ln 3z। ये पूछ रहा है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या हो, AP में होंगे। तो बेटा यहां से शुरू ना करके आप क्या शुरू करो, यहीं से शुरू करना चाहोगे, चलो आप करो, खुद से करो बेटा। देखो शुरुआत यहां से करना, ln ये वाला और इसका सम कर देना दोनों का, और इनका सम आने के बाद देखो क्या होना चाहिए, इन तीनों के AP में होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम, इस वाले का सम और इस वाले का सम इसके दुगने के बराबर आ जाना चाहिए। ये तो अगर ये A है, ये B है, ये तो C है, तो B का 2 गुना इक्वल्स टू A और C का सम। ठीक, तो ये प्रूव करना। तो बेटा आप शुरुआत यहां से कर सकते हो, इन दोनों का सम लेके शुरू करो और आंसर में ये ले आओ, इन दोनों का सम करके ट्वाइस ऑफ ln 3y ले आओ, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो करो, कोशिश करो। यहां से शुरू कर सकते हो आप, ln 3x प्लस ln 3z, यहां से शुरू करो क्वेश्चन को। हाँ देखो y बेटा, अब y आएगा, ये वाला रिलेशन यूज कर लेना देखो कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो। पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इनको अलग अलग करना, इसको ln x और ln z में ब्रेक करो पहले प्रॉपर्टी लगा के, और बस यहां से वैल्यू रख देना, ये यहाँ भी ln x पर ln z होगा, उसकी जगह 2 ln y रख देना बस। देखो
चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। देखो ये 3x है, 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 3 प्लस ln x, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 3 प्लस ln z, है ना। अब इसके बाद में इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 3 को एक साथ रख लेता हूँ, तो ln 3 प्लस ln 3 प्लस ln x प्लस ln z। और ये आपने अभी प्रूव किया है, इस दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल है, दोनों की सम की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ln y, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ln 3, 2ln 3, ये कितना हो जाएगा, 2ln y हो जाएगा। हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा मैं यहां से, तो अंदर क्या बचेगा, ln 3 प्लस ln y। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 3y लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी से लॉग की प्रॉपर्टी चल रही है, पहले यहाँ पे लगाया अब यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ln 3y। ठीक, तो बेटा हमारा क्या आ गया, हमारा ये आया ट्वाइस ऑफ ln 3y इक्वल्स टू ln 3x प्लस ln 3z। और इससे हमारा क्या प्रूव होता है, इससे हमारा प्रूव होता है कि ln 3x कॉमा ln 3y कॉमा ln 3z आर इन AP। ठीक, तो दूसरी वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो बेटा नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्या क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। हो गया नोट, चलिए तो फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ p स्क्वायर q स्क्वायर एंड r स्क्वायर
पी स्क्वायर कॉमा क्यू स्क्वायर कॉमा आर स्क्वायर आर where p comma q comma r is greater than 0 are in gp. Then which one of the following is correct? Is R correct? Option A is P comma Q comma R in GP. In GP. Option B is LNP, LNQ, LNR in AP. एंड हाँ बस दो ही ऑप्शन है। ठीक है तो करना शुरू करिए आप। बताइए आपको क्या लग रहा है। सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। करिए सॉल्व करने की कोशिश करो इसको और देखो। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो जिस तरीके आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन करने के बाद ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो करिए सॉल्व। वो तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स क्या हैं, तीन टर्म्स जो है आपकी जीपी में गिवन है। तो बस जो तीन टर्म्स जीपी में होती हैं वही वाला अपना रिलेशन लगाओ। ए बी सी आर इन जीपी तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो वो रिलेशन यूज़ करिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर में और सॉल्व करिए, आंसर जरूर आएगा। करो बेटा कोशिश करो। आ गया? चलो तो हम भी लेके आते हैं। अच्छा ये आ गया, नीचे वाला आ गया। अच्छा ये तो हमने अभी किया था वैसे ही क्वेश्चन था बस। अच्छा ये बेटा ये कैसा है तुम्हारा, दिखाना जरा, दिखाओ मैं देखता हूँ। बेटा ए बताना है कि कौन कौन सा सही है। हाँ ए भी सही है, बी भी। तो ए तो हम कैसे करें? तो लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक, लिख दिया। अच्छा अब इसका हम पी आर कैसे बनाएं, क्या पी आर हम इसका बना सकते हैं?
बेटा इसका स्क्वायर आएगा ना यहाँ पर। इसका आएगा स्क्वायर। बेटा गलत लिख दिया ना हमने। नहीं बेटा ठीक नहीं लिखा था। इस ये क्यू का स्क्वायर का स्क्वायर। इस वाले बेटा मैंने यहाँ 2 लिख दिया था ना, यहाँ पे, वो भी गलत था। यहाँ का 2 जो था मैंने यहाँ लिख दिया था, है ना। चलो तो ये इक्वस टू हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अच्छा जब ये स्क्वायर रूट इधर जाए, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। चलो इसको स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी आर का स्क्वायर, है ना, एक्सपोनेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा लिखो मत, बस अभी इधर देखो बेटा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या तो ऐसे बोल दो। और जब आएगा क्यू स्क्वायर इक्व टू पी आर, तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू और आर आर इन जीपी। ठीक है चलो ठीक है। अब ये बताना है, बी वाला बताना है आपको। बी भी कर सकते, तो बी में कुछ नहीं, बी में भी ये था जैसे लिखा हुआ था ना, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर था, इधर क्या था, पी स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर हो गया है। ये क्यू की पावर चलो 4 रख दो, इसको एल एन लॉग लेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, हाँ एल एन क्यू रेज टू दी पावर 4। ये हो जाएगा एल एन ऑफ पी आर का कितना था स्क्वायर, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 एल एन क्यू, इसको कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल एन पी आर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एल एन पी प्लस एल एन आर। ये क्या है 4 एल एन क्यू, 2 2 जा 4, तो ट्वाइस ऑफ एल एन क्यू इक्वल्स टू एल एन पी प्लस एल एन आर। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि एल एन पी कॉमा एल एन क्यू कॉमा एल एन आर आर इन ए। क्या होता है जैसे हम लिखते हैं ना लॉग, लॉग बेस 10, हमने कुछ भी लिखा है यहाँ पे तो पी लिख दिया, बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग पी हम बोल सकते हैं, मतलब बेस 10 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉग पी बोल, तो बेस अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस कितना है 10। और अगर मैंने लिख दिया लॉग ऑफ पी बेस ई, तो लॉग बेस ई को हम लिख देते हैं एल एन। एल एन क्या कह रहे हो, बेस 10 या बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सबको पता है कि 10 ही है, तो सिर्फ लॉग लिख दिया, जहां कुछ नहीं लॉग 10 है ना, तो 10 लिखने से बच गए हम। बस ये है, बाकी तो और कुछ नहीं है स्पेशल। ठीक चलो तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लीजिए नोट, फिर आगे देखेंगे। देखो ये पी वाई क्यू है, पहले आए हुए हैं, एनडीए में पहले आए हुए क्वेश्चन है ये। फिर एक नया क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। करो बेटा नोट, जल्दी से नोट कर डालो। हो गया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी
let a comma b comma c are in AP, comma k is not equals to 0 is a real number, is a real number. Which of following is correct? Which of the following is correct? कौन सी बात इनमें से करेक्ट है वो आपको देखनी है। ऑप्शन ए है हमारे पास के ए के बी के सी, के बी के सी आर इन ए पी। ऑप्शन बी है हमारे पास के माइनस ए, के माइनस बी, के माइनस सी आर इन ए पी। एंड ऑप्शन सी है हमारे पास, सी जो है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो है सी, वो कह रहा है कि ए अपॉन के कॉमा बी अपॉन के कॉमा सी अपॉन के आर इन ए पी। तो बस यही आपको देखना है कि कौन सी बात इसमें सही बोली गई है, कौन सी बात इसमें गलत है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नोट करिए और फिर चेक करिए। तो बेटा देखो, के बेटा जीरो नहीं है, रियल नंबर है। बाकी कोई भी जीरो रियल नंबर हो सकता है। आप हाँ, लेमडा लेमडा नहीं है कहीं भी बेटा, के है। हम्म, हाँ लेमडा भी ले सकता था मैं यहाँ पे के की जगह। देखो, अच्छा करोगे कैसा, चलो ऐसे कर लो। वह तो मैंने जो है तुम्हें ये सारे स्टेटमेंट ना प्रॉपर्टी में लिखवाए हैं आपको, प्रॉपर्टी में लिखवाए हैं मैंने आपको। देखो जरा एपी की प्रॉपर्टी है इस टाइम आपके पास लिखी हुई, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो। एपी में जाओ और देखिए, देखो उससे कुछ आंसर मिल रहा है क्या आपको? मैंने कुछ बताया था, कुछ बात बन रही है तो देखो, नहीं तो फिर मैं बात बनवाता हूँ आपकी। चलो कोई बात नहीं फिर, हाँ देखो, चलो देखो, नहीं तो फिर मैं बात करता हूँ। चलिए तो फिर मैं बात शुरू करूँ, है ना? चलिए तो इधर देखिए, देखो बच्चों, इसका आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो उस स्टेटमेंट से। वो स्टेटमेंट इसलिए लिखाया गया है, बहुत काम का स्टेटमेंट है। अगर देखो जीपी की बात करते हैं, अगर सब सपोज करो जीपी में बोल देता हो कि जीपी में क्या है, तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही होते हैं हमारे। फिर अगर यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में एपी की जगह अगर आप जीपी कर दो तो सिर्फ 2 ऑप्शन सही होंगे। और अगर एपी है तो एपी में तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं। वो कैसे, चलो लेट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था लेकिन आप भूल जाते हो, लेकिन इसलिए मैं चलो फिर बता देता हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, देखो मैं लिखता हूँ 4
4 के बाद में लिखता हूँ 8, फिर लिखता हूँ 12, फिर लिखता हूँ 16, 20 एंड सो ऑन। क्या ये एपी में है? लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, 4, 4, 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 4। तो ये क्या है? एपी में होगा, इन एपी। और चलो लेट कर लेते हैं, लेट के इक्वल्स टू, बस जीरो नहीं हो सकता, 2 लेट कर लेते हैं। चलो 2 लेट कर लिया हम। अच्छा, तो सबको 2 से ये क्या कह रहा है? के की मल्टीप्लाई कर दो सब में, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 8, 16, फिर कितना हो जाएगा? 24, फिर कितना हो जाएगा? 32, फिर कितना हो जाएगा? 40। क्या ये एपी में है? कॉमन डिफरेंस 8, 8, 8, 8। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 गुना हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या रही? एपी में ही रही। तो क्या स्टेटमेंट ए सही है? बात सही है। और ये मैंने आपको लिखाया था कि अगर एपी की ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। ये वहां पे लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अब नहीं भूलना बिल्कुल भी। तो पीवाईक्यू में आया हुआ है पूरे हमारे, सिर्फ जो एक पहला पॉइंट था उसके बेसिस पे देखो ये पूरा क्वेश्चन है 2.5 नंबर का। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट देखो जरा। अब क्या करना है? के में से सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। के कितना है हमारा? 2, तो 2 माइनस 4 कितना आएगा? पहले तो लिखेंगे 2 माइनस 4, फिर क्या होगा? 2 माइनस 8, फिर क्या होगा? 2 माइनस 12, फिर क्या होगा? 2 माइनस 16। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ये कितना बचेगा? -2। ये कितना बचेगा? -6। ये कितना बचेगा? 2 माइनस 12 कितना बचेगा? 10 माइनस के। ये कितना बचेगा? माइनस के 12। ठीक, तो क्या ये एपी में है? भाई सेकंड माइनस फर्स्ट को, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाए तो बचेगा -4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? -4। इसको करेंगे तो -4 बचेगा। तो ये भी किस में है? एपी में है। आर इन एपी, आर इन एपी। तो बेटा दूसरी बात भी हमारी सच हो गई। और पहले पॉइंट पे हमने लिखा है इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। वहां पे ये भी लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने उससे कुछ भी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलता है? एपी ही मिलता है। अच्छा, थर्ड वाला पॉइंट देखो जरा, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? सी पॉइंट क्या है हमारा? बेटा सी पॉइंट में हमारे लिखा हुआ है जैसे 4 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। 8 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। 12 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। 16 को किससे डिवाइड करना है? 2 से, एंड सो ऑन। ये क्या मिलेगा? 2, 4, 6, 8। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 का। तो ये भी किस में है? इन एपी। तो बेटा मैंने एक पॉइंट लिखाया था, इफ ए रियल नंबर इज, वो अब जो बट जो स्टेटमेंट मैंने लिखाया है वो देखो वो ये है, इफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइड, डिवाइड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो इन एपी। ठीक है, मतलब किसी भी टर्म को, किसी भी रियल नंबर को एपी के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करो, सब में से सब्ट्रैक्ट करो या उसमें से सबको सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या डिवाइड करो, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमें एपी ही मिलता है। इस बात को आप याद रखना। देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आ जाता है। ठीक, अच्छा चलो जीपी की बात करो। जीपी का भी चलो बता देता हूं फिर से। जीपी तो मैंने अभी लिखाया था। जीपी में क्या होता है? जीपी में के लिए कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सही होते हैं इसमें? जीपी के लिए एक तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता है हमारा, और एक ये वाला स्टेटमेंट सही होता है। जीपी में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के पे ही वो जीपी ही रहती है, बाकी ये सब्ट्रैक्शन एडिशन करने पर जीपी हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो याद रखोगे जीपी में 2 कौन कौन सी चीजें? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। और एपी में मल्टीप्लीकेशन कर दो, डिवीजन कर दो, एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, एपी ही मिलती है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकता है। जीपी में कैसे कन्वर्ट कर देगा? बस जहां जहां एपी लिखा हुआ यहाँ जीपी, यहाँ जीपी, यहाँ जीपी, वहां जीपी कर देगा बस। तो कितने ऑप्शन सही होंगे तब इसके? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। फिलहाल तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि ये एपी है, जीपी नहीं। ठीक है, चलिए लिख डालिए क्वेश्चन को, फिर आगे चलेंगे। लिख लीजिए बेटा, इसको लिख लो। ठीक, हाँ, फिर आगे चलते हैं।
नोट कर डालिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हो गया। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। चलिए देखेंगे, इफ द सेकंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, is 2 and the sum of its infinite terms is 8. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बता दीजिए आप। फाइनाइट टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। Then the GP is, बेटा एक बार चेक करो जरा, सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स एंड इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला मैंने दिखाया होगा आपको जीपी में। देखिए एस एन और एस इनफाइनाइट, यहाँ पर जनरल टर्म कराई थी ना, उसके बाद ही लिखाया होगा। एट कॉमा टू कॉमा 1/2 कॉमा 1/8 and so on. Option B is 10 comma 2 comma 2 upon 5 comma 2 upon 25 and so on. Option C is 4 to 1 1 comma 1/2. Option D is 3 3/2 3/4. चलो तो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आपको। देखो मैंने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला आपको बताया होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 - r। ठीक, तो इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए
वो जो कोशिश करो करने की, देखो कर पाते हो क्या। देखो बेटा उसने यहां पर लिखा हुआ है इफ द सेकंड टर्म क्या होगी, जरा जीपी की बताओ मेरे को। सेकंड टर्म क्या होती है जीपी की? फर्स्ट टर्म क्या होती है जीपी की? फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म क्या लेट करते हैं, ए आर। ठीक है, सेकंड टर्म। अच्छा पहले उससे एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग। लेट फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो कितना, आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी तब, सेकंड टर्म हो जाएगी ए आर। दुनिया जानती है इस बात को, सेकंड टर्म ए आर हो जाएगी। ए आर हो गया, तो ए आर की वैल्यू कितनी दी है उसने, 2। बेटा उसने बोला है सेकंड टर्म मतलब ए आर इक्व टू है 2। चलिए कोई बात नहीं। और उसने क्या बोला है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 8। तो एस इनफाइनाइट कितना दिया है उसने, एस इनफाइनाइट दिया है उसने हमको 8 दिया है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, क्या यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन आर। और क्या इस वैल्यू को इसमें रखने में कोई दिक्कत है? ठीक है, लिखो मत बेटा अभी, सिर्फ देखो, सिर्फ देखेंगे, लिखिएगा मत, सिर्फ देखिए आप। ठीक है, लिखो मत बेटा, देखो सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इक्वस टू हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन आर। 2 अपॉन आर, नीचे क्या है, 1 माइनस आर। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे? कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 4 जा 8, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 4 इक्वस टू, ये आर नीचे चला जाएगा इसके, तो क्या बनेगा नीचे के, आर माइनस आर स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, -4r² प्लस 4r और -1 इक्वस टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 4r² -4r प्लस 1 इक्वस टू 0 बन जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करके आर की वैल्यू बता दो, करो चलो। करिए। 4 2, कौन सी आ रही है देखो इसमें से, हाँ ये सीरीज बनानी ना आपको, तो ये सीरीज देखो कोई ABCD में से कौन सा आ रहा है आपका आंसर, सी आ रहा है। हाँ सी। 4 2 1। चलो तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये 2r - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, या बन रहा है, 2r - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, या फैक्टर भी करके देख सकते हो, चलो फैक्टर करके देख लो, -2r -2r प्लस 1 इक्वस टू 0। देखो 4 है ना यहाँ पे, तो प्रोडक्ट करने पे तो क्या है, 4 आए, और ऐड करने पे क्या है, दोनों 4 आ जाए। तो 2r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2r - 1, -1 कॉमन लेंगे तो 2r - 1 इक्वस टू 0। तो देखो 2r - 1 का होल स्क्वायर इक्वस टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अच्छा r की वैल्यू किसमें अगर आप पुट करोगे तो a कितना मिलेगा आपको, 2/1/2। तो a कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो सीरीज हमारी क्या बनेगी, 4 4 इंटू 1/2, फिर 4 इंटू 1/4। तो सीरीज क्या बनेगी हमारी, 4 इंटू 2 इंटू 1।
एंड सो ऑन। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक, ठीक है। चलो तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए लिखिएगा, नोट कर लिया है? हाँ चलो, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा, उसको लिखते हैं। लिखिएगा, चलो क्वेश्चन लिखो आप। इफ पीथ क्यूथ एंड अर्थ टर्म, अर्थ टर्म of a GPR, of a GPR x comma y comma z respectively, 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 then prove that x raised to the power q minus r, y raised to the power r minus p, and z raised to the power p minus q। और बेटा इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये ना, यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसको आप प्रूव करके दिखा दीजिए। बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत चीज़ें आपको जो इससे समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। करिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करो। देखो वो कह रहा है पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म इज दिस। तो सबसे पहले इसमें लेट कर लो आप, फर्स्ट टर्म लेट कर लो और कॉमन रेशियो लेट कर लो। फर्स्ट टर्म लेट कर लो कैपिटल ए, है ना, लेट कर सकते हैं, क्या दिक्कत। लेट फर्स्ट टर्म हो जाएगी कैपिटल ए और कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो कितना होगा हमारा, अगर हम लेट करें तो कैपिटल आर। अच्छा बच्चों, अब आप टीपी निकालो जरा। टीपी कितना आ रहा है? टी क्यू निकालो और टी आर निकालो। ठीक है, निकालिए जल्दी से। और ये टीपी क्या है? टीपी को उसने क्या बोला है बेटा? यही एक्स है हमारा, और यही क्या है? यही वाई है, और यही हमारा जेड है ना। टीपी, टीपी को उसने क्या बोला है? एक्स बोला है ना। और टी क्यू, क्यू तो बोलो या टी क्यू बोलो, बात तो एक ही है। ये क्या है? वाई है, और आर्थ टर्म कौन सी है? जेड है। तो टीपी टी क्यू, देखो हम तीनों निकालेंगे, टीपी टी क्यू टी आर निकालेंगे। इन तीनों का देखो, इनकी पावर चढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 1 आ जाना चाहिए। इतनी बात है। तो टीपी देखो, टीपी क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए, फर्स्ट टर्म होगी ए, तो क्या बनेगी? आर का पावर कितना होगा? पी माइनस 1। अरे ये तो आता था, nth टर्म निकाल दे तो ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। तो टी क्यू कितना आएगा? ए आर रेज टू द पावर कितना -1? क्यू -1। और ये कितना आएगा? ए आर रेज टू द पावर कितना, कितना? स्मॉल आर -1। तो ये हमारा क्या है? ये x है, ये y है, और ये हमारा z है। तो बस जो वो क्वेश्चन में कह रहा है वो कर दो। ये करने के लिए बोल रहा है ना हमसे वो। ठीक है, ये कर देते हैं। x का पावर कितना है?
एक्स रेज टू द पावर क्यू माइनस आर, वाई रेज टू द पावर आर माइनस पी, और जेड रेज टू द पावर पी माइनस क्यू। ये हमसे करने को वो बोल रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखते रहेंगे, नोट बाद में करेंगे हम लोग। ठीक, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? ए आर रेज टू द पावर p माइनस वन, ए आर रेज टू द पावर p माइनस वन। और जो इसकी पावर और इसकी पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है ना, बेटा लिखो मत, अभी नहीं लिखना, पेन बंद करो। देखो a की पावर m की पावर n होती है, तो a की पावर mn हो जाता है ना। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, q माइनस आर लिख दिया मैंने यहाँ। ऐसे ही ये क्या है, ए आर रेज टू द पावर कितना, q माइनस वन और r माइनस पी। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ए आर रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, r माइनस पी मल्टीप्लाई कितना, अब देखो ये आर ए के ऊपर भी पावर जाएगी, आर के ऊपर भी जाएगी, तो मैं ए को अलग करके लिख सकता हूँ, आर को अलग करके लिख सकता हूँ ना भाई। ए की पावर तो मैं लिख दूंगा यहां पर जैसे पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस ए के साथ लिखा, और ये भी ए की ये भी पावर है, ये भी पावर है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ए की पावर कितना, क्यू माइनस, सॉरी इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसको तो हटाए, एक स्टेप कम किया है बेटा। आर को इसके बाद लिख देंगे मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए की पावर, ए और जैसे बी लिखा हुआ, इसकी पावर क्या है, एम है, एम और इंटू एन है। फिर क्या लिखा हुआ, ए बी की पावर एक्स वाई है। तो देखो ए की पावर आएगी एम प्लस क्या आ जाएगी, सॉरी एम एन प्लस एक्स वाई आ जाएगी, और बी की पावर क्या आएगी, एम एन प्लस एक्स वाई। ये लिख रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है इसको लिखने में, लिख सकते हैं ना ऐसे। बस एक स्टेप और अगर लिखना चाहो तो ए की पावर लो, ऐसे लिख लो इसको, ए की पावर एम एन, बी की पावर एम एन मल्टीप्लाई ए की पावर एक्स वाई, बी की पावर एक्स वाई। अरे तो ए और ए को एक साथ रखो, ए की पावर कितना हो जाएगा, एम एन प्लस एक्स वाई, बी की पावर कितना हो जाएगा, एम एन प्लस एक्स वाई। हो जाएगा ना ये बेटा, वही तो कर रहा हूं मैं यहां पर। तो ये यहां पर कितना होगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहां पर, क्यू माइनस वन आर माइनस पी और प्लस कितना, आर माइनस वन और पी माइनस क्यू। ठीक, अच्छा अब देखो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे आगे, देखो p को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p यहाँ कहीं लिखा हुआ है, उसकी पावर लिखी हुई है, उसके बाद में पहले a को सॉल्व कर लेते हैं। p के ऊपर भी सेम यही पावर चढ़ी हुई है। ठीक है, a को सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। अच्छा a की मल्टीप्लाई होगी p की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, तो क्या मिलेगा, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, q इंटू आर माइनस पी प्लस यहां से क्या मिलेगा, r इंटू पी माइनस क्यू। और देखो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी ना माइनस वन की इससे मल्टीप्लाई, तो मैं एक बार ही माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूं पूरे में से, तो ये मिलेगा मेरे को q माइनस आर प्लस, और यहां से मिलेगा मेरे को r माइनस पी, और यहां से मिलेगा प्लस p माइनस क्यू। ये मेरे को मिल जाएगा। ठीक, अब देखो ये q से तो q कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, तो बन जाएगा जीरो। और देखो इनका सम भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो a की पावर क्या आ जाएगी, जीरो। और बेटा यही पावर तो किसकी थी, यही पावर थी r की, r की पावर भी आ जाएगी जीरो। यहाँ पर कहीं r लिखा हुआ था सेम, उसके ऊपर भी ये रहेगा, तो उसकी निकालने की क्या जरूरत है, a की पावर जब जीरो आ रही है, और इन पावर का सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्या जीरो, तो कितना आ जाएगा आंसर, वन आ जाएगा। ठीक, इनको कुछ नहीं किया, ये पावर लिख दी है, इन पावर की क्या कर दी हमने, ए के ऊपर चढ़ा के, इनको सिर्फ सॉल्व कर लो आप, इनका सम जीरो ही आएगा। ठीक है, ये हमने किया। आप इसको सॉल्व करके देखना, ये जीरो ही आएगा। ठीक, नोट कर लो इसको।
गलती करिए, बताओ क्वेश्चन क्या गलती की। ये ना है पी नहीं है, ये ए नहीं है, ये पी है बेटा, इसको पी बनाओ आप, क्योंकि ये पावर इसके ऊपर नहीं, ये बेटा पी के ऊपर थी वाली पावर। ए के ऊपर जो पावर आएगी, ए के ऊपर तो सिर्फ इतनी पावर आएगी ना, ये वाली, ये वाली पावर आएगी, या एक्स वाई जेड के ऊपर इतनी पावर, एक्स के ऊपर नहीं, सब के ऊपर सही है, सही है। ये लिखो या पी लिखो, दोनों के ऊपर ना पावर तो, हाँ दोनों के ऊपर, और आर के ऊपर लिखो। ए के ऊपर सिर्फ ये वाली पावर आएगी, ये वाली ए के ऊपर आएंगी, तो पी का तो पी हो जाएगा, और आर के ऊपर जो आएंगे, आर के ऊपर ये तीनों पावर आएंगे, आर के ऊपर मल्टीप्लाई कब के लिए होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, इन तीनों की मल्टीप्लाई भी होगी, मैंने 4 आर में। तो इसको कर लो, फिर देखते हैं कल और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर है, कर लो कल और क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या। चलिए तो कल मिलते हैं, जीपी करेंगे फिर एचपी करेंगे, अभी काफी हुआ है इसमें। ठीक है।